इन सारे ऑपरेशंस में सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। आईएसआई की दाद देनी चाहिए, आईएसआई ने बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जितने भी ये प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उनके साथ में सांठगांठ बिठाई, उनको अपने साइड में लिया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीफ वो जो दुश्मन करे के मिस्ताक। एक भारतीय कर्नल ने अफगान तालिबान की फतह के हवाले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुबारकबाद देते हुए एक ऐसा बयान जारी किया कि दुनिया दंग रह गई। मोदी और इसके हवारी इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर तिलमिला उठे। भारतीय कर्नल धनवीर सिंह ने आईएसआई से मुतल्लिक क्या कहा और अपने मुल्क यानी भारत को किस चीज से तशबीह दी जिस पर भारतीय मीडिया अपनी फौज के खिलाफ जहर उगल रहा है। आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे, इसलिए मुहिब्बे वतन और आईएसआई से उनसियत रखने वाले पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का किरदार मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी और दिफाई इदारों के लिए इंतहाई अहम है। अंदरूने और बैरूने मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर के मनफी प्रापोगंडों को रोकने में बिलाशुबा आईएसआई का अहम किरदार है। इस इदारे में शामिल हर फर्द खामोश मुजाहिद है जो पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर मसरूफ जिहाद रहता है। आईएसआई के गुमनाम हीरोज की बदौलत ही दुश्मन हम पर गालिब आने से कासिर है। मुल्की दिफा में दिफाई इदारों के साथ साथ इस अजीम इदारे की बेलौस खिदमात की ना सिर्फ पूरी कौम मोतरफ है बल्कि दुश्मन भी तारीफें करते नहीं थकते। इस इदारे का यही किरदार मुल्क दुश्मन अनासिर की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी है। इसलिए बाज नाम निहाद पाकिस्तान दुश्मन ममालिक और इदारों से माली फवायद के हसूल के लिए पाकिस्तानी दिफाई इदारों और आईएसआई के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। लेकिन इनकी सरतोड़ कोशिश के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज, आईएसआई और दीगर सिक्योरिटी इदारों के वकार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब तो दुश्मन मुल्क भारत के फौजी अफसरान भी पाक फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पेशावराना हिकमत अमली की तारीफ करते देखे जा रहे हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर ने जहां पाकिस्तानियों के दिल मुसरत से शादमान कर रखे हैं, वहीं ये खबर मोदी और इसके हवारियों पर बम बनकर गिरी है। वो मोदी जिसने यौम आज़ादी के मौके पर भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक अज़ाइम का इजहार करते हुए जहर उगलने की कोशिश की, उसी मोदी के महान भारत में मौजूद एक कर्नल ने मोदी को आईना दिखाते हुए आईएसआई को मुबारकबाद पेश की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मोदी और भारतीय फौज में बड़ा तजाद आ चुका है। खबर कुछ यूं है कि गुज़श्ता रोज भारतीय फौज के एक साबिक एहलकार और दिफाई तज्जियाकार ने पाक फौज और आईएसआई को मुबारकबाद दी। भारतीय फौज के साबिक एहलकार कर्नल धनवीर सिंह ने अपने बयान में कहा कि पाक फौज और आईएसआई ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर बड़ा तोहफा दिया, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कर्नल धनवीर सिंह ने अपने मुल्क और मोदी को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि भारत की हालत उस लड़के की सी है जो दो सूरमाओं की लड़ाई में खामखा चांटे खाकर रोता हुआ घर आ जाता है। भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया और भारतीय एंकर्स ने मुतालबा किया कि सिखों को फौज से निकाल दिया जाए क्योंकि ये गद्दार है। दरअसल कर्नल धनवीर सिंह के इस बयान का ताल्लुक तालिबान की फतह से है। भारत समेत अमरीकी हुक्काम भी ये चीख रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कमाल हिकमत अमली से अफगान तालिबान को फतह दिलवाई और तमाम तर स्ट्रेटजी पाक फौज ने तय की, जिस पर तालिबान ने अमल किया और पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया। कर्नल धनवीर सिंह ने इस बयान से यह वाज़ेह किया कि 15 अगस्त यानी भारत के यौम आज़ादी वाले दिन ही तालिबान ने काबुल को फतह किया, जो कि भारत की नाकामी का बायस है और पाकिस्तान ने इस महाज पर भी भारत को शिकस्त दे दी है। लिहाजा इस बेमिसाल कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में आईएसआई और पाक फौज को मुबारकबाद दी, जिस पर मोदी तिलमिला उठा और उसने भारतीय मीडिया को पाकिस्तान समेत अपनी फौज के खिलाफ जहर उगलने की हिदायत जारी कर दी। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। यहां तक कि कर्नल धनवीर सिंह को आईएसआई का एजेंट करार दिया जा रहा है, जिससे मोदी और इसके हवारियों की घटिया जहनियत का बखूबी इल्म होता है। आईएसआई पाकिस्तान की अजीम एजेंसी है जो दुनिया के सफ़े अव्वल के इंटेलिजेंस इदारों में सरे फहरिस्त है।
एक अहम खबर ये भी है कि आजकल बरतानिया में मुकीम बाज मुल्क दुश्मन अनासिर सरगर्म हैं, जो खुद साख्ता नाम निहाद इंसानी हकूक और दीगर नामों से मौसूम तंजीमों और ग्रुप्स के लीडर बने हुए हैं। तकरीबन एक माह कबल लंदन में इसी तरह के एक ग्रुप ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ नारेबाजी की और हाई कमीशन के अरकान और एहलकारों को धमकियां दी। इस मजमूम हरकत का मकसद अफगानिस्तान में अमन अमल को सबूताज करना और पाकिस्तान को बदनाम करना था, जबकि ये बात भी आया हो चुकी है कि ये एहतजाज भी भारत की पुष्ट पनाही से किया गया। यानी एक बार फिर लंदनी में एक शरपसंद और मुल्क दुश्मन गिरोह की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन पर धावा बोलने की नापाक कोशिश की गई। इस शरपसंदी को मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख मुसावात पार्टी नामी ग्रुप की हिमायत हासिल थी, जिसके खुद साख्ता लीडर प्रोफेसर सजाद ने इस हमले के बाद एक ट्वीट के जरिए एतराफ भी किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इस हालिया हमले की बुनियाद एक नाम निहाद तंजीम की कनाडा में मुकीम खातून की गुमशुदगी और कत्ल को बनाया गया था। उस 28 साला खातून का नाम करीमा महराब है, जो बलोचिस्तान के इलाके केश में पैदा हुई और कुछ अर्सा कबल कनाडा के शहर टोरंटो में मुकीम हुई थी, जिसकी लाश 22 दिसंबर 2020 को टोरंटो में मिली थी। ये खातून 2015 से कनाडा के शहर टोरंटो में ही मुकीम थी। करीमा बलोच के बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो एक दुश्मन मुल्क की आशीर्वाद से आजाद बलोचिस्तान के लिए सरगर्म थी। प्यारे साथियों, कुछ अरसा कबल ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि इस खातून के भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मुबैना करीबी राब्ते थे, लेकिन कुछ महीनों से किसी लेन देन और इसकी सरगर्मियों की वजह से मज़कूरा भारतीय एजेंसी से इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। एजेंसी ने इसको धमकियां भी दी थी। भारतीय एजेंसी रा के बारे में सब जानते हैं कि वो इख्तिलाफ की सूरत में अपने लिए काम करने वालों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करती। ऐन मुमकिन है कि करीमा बलोच के कत्ल में वही मुहरकात और किरदार मुलव्विस हों, जबकि ये भी कहा गया कि ISI उस तक पहुंच चुकी थी और राज लीक होने के डर से भारतीय एजेंसी रा ने उसका कत्ल किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा, जिसको दहशतगर्द और कातिल एजेंसी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, अपने हवारियों और मकरूब प्रोपेगेंडे के जरिए ये कत्ल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के खाते में डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला भी कनाडा में मज़कूरा खातून के कत्ल को बुनियाद बनाकर किया गया। भारत की पुष्ट पनाही पर इस कत्ल को पाकिस्तानी अहम इदारे के जिम्मे लगाने का मकसद पाकिस्तानी दिफाई इदारों को बदनाम करना और भारतीय खुफिया एजेंसी के इंसानियत दुश्मन किरदार पर पर्दा डालना था। ऐसे और भी कई किरदार अंदरूने और बैरूने मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी दिफाई इदारों को बदनाम करने के लिए सरगर्म है। ISI ऐसे अनासिर के सामने एक मजबूत दीवार है। करीमा बलोच कोई ऐसी अहम शख्सियत नहीं थी और न ही किसी को कत्ल करना ISI का शेवा है। ISI ऐसे किरदारों के मनफी और मजमूम प्रोपेगेंडों के खिलाफ सरगर्म अमल इदारा है। बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में और बहुत से किरदार जो नाम निहाद पाकिस्तानी कहलाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से मसरूफ हैं और अभी भी जिंदा हैं। ऐसे किरदारों को भी मालूम है कि उनकी जिंदगियों को खतरा ISI से नहीं बल्कि उन्हीं के हामियों से रहता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।